जिनी टीवी। अमन एक दिहाड़ी मजदूर था। वह रोज काम करता और रोज पैसे कमाता। हमारे घर में जितनी आमदनी है वो तो सारी की सारी घर खर्च में ही चली जाती है। बचत तो होती ही नहीं है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इनकी पढ़ाई कैसे होगी आगे। समय आने पर देखा जाएगा सरला। और तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मेरा परिवार 2 वक्त का खाना अच्छे से खा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हमें क्या चाहिए? मैं तो संतुष्ट हूँ। अमन और सरला दोनों ही सभी की मदद किया करते थे। अरे माँ जी, ये सामान तो बहुत भारी है, लाइए मैं उठा देती हूँ। ठीक है बेटी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, जो इस अनजान बुढ़िया की इतनी मदद की। अरे धन्यवाद कैसा माँ जी, मैं इधर ही जा रही थी, कोई बात नहीं। एक दिन जब अमन काम पर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी अमन के पास आकर कहता है, बेटा कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है बेटा, कुछ खिला दो बेटा। अमन बूढ़े आदमी को पास के एक ढाबे पर ले जाता है और उसे भर पेट खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद अमन बूढ़े आदमी को कुछ पैसे भी देता है और कहता है, बाबा ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए, इनसे फिर से कुछ खा लेना। भगवान भला करे बेटा तुम्हारा, जो तुमने इतने दिनों से भूखे बूढ़े को खाना खिलाया। अमन अपने काम पर चला जाता है। अमन संतोषी आदमी था। उसके पास जितना था वह उसी से संतुष्ट और खुश रहता था। एक दिन अचानक पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और चारों तरफ सब बंद कर दिया गया। अमन का काम भी बंद हो गया। अब क्या होगा? हमारा घर तो रोज मिलने वाली मजदूरी से चलता था, अब तो वो भी बंद हो गई। अब हम क्या करेंगे? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा सरला, अब तो सब भगवान भरोसे ही है। एक दिन सरला अमन को कुछ पैसे देती है और अमन से कहती है, बस ये 100 रुपए बचे थे, ये लीजिए और थोड़ा राशन ले आइए, ना जाने इसके बाद क्या होगा। तुम चिंता मत करो सरला, हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, अभी मैं राशन ले आता हूँ। ऐसा कहकर अमन राशन लेने चला जाता है। जब अमन राशन लेकर आ रहा होता है तो उसे वही बूढ़ा फिर से मिलता है। बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बेटा कुछ खिला दो। बाबा की बात सुनकर अमन सोचने लगता है, मेरे पास तो केवल 10 ही रुपए बचे हैं, ऐसे में मैं बाबा को खाना कैसे खिलाऊंगा? तभी अमन की नज़र एक पकोड़े वाले पर पड़ती है, जिसने अपनी दुकान को थोड़ा सा खोला हुआ था और पकोड़े बेच रहा था। अमन ने 10 रुपए के पकोड़े खरीदे और बाबा को देते हुए कहा, बाबा माफ करना, आज मैं आपको भरपेट खाना नहीं खिला सकता, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर आप ये पकोड़े खा लीजिए बाबा, इससे आपकी भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। अमन की बात सुनकर बाबा ने वो पकोड़े अमन को वापस देते हुए कहा, बेटा ये पकोड़े आज तुम अपने घर ले जाओ, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बेटा तुम्हारा दिल बहुत साफ है, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अमन वो पकोड़े लेकर घर आ जाता है। घर आकर अमन सरला को सारी बातें बताता है। जब सरला वो पकोड़े खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पकोड़े तो अब सोने के बन चुके थे। कुछ समय बाद जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है, अमन उन पकोड़ों को बेचकर पैसे ले आता है और उन पैसों से अपना एक कारोबार शुरू करता है। कुछ ही दिनों में अमन के घर के हालात सुधरने लगते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।